रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस आज आप अच्छा बोल सकते हैं, खासकर तब जबकि इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दिया है ना। उम्मीद था कि अगर स्ट्राइक होता है, छोटा मोटा अगर स्ट्राइक होगा तो बिल्कुल था कि भाई कोई बहुत बड़ा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ सकता था। लेकिन इस इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह फर्क पड़ा था। अगर आपने सुबह जब ओपनिंग हुआ था ना, तो मेरा भी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया था। बाद में सब कुछ रिकवर कर गया ऑलमोस्ट। मतलब लार्ज कैप्स तो अभी तक मोस्टली फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप सभी जगह और ज़्यादातर सेक्टर्स या फिर थीम्स भी देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का। तो इस वीडियो में ऑफकोर्स सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान को थोड़ा कवर करेंगे। जियो पॉलिटिक्स है, आप लोग का क्वेरी आया था ना, ये तो पॉलिटिक्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जानने की कोशिश करेंगे कि जियो पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। उसके बाद यूके और इंडिया में एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद आपके दो क्वेरीज है, एक तो स्टॉक के फंडामेंटल से रिगार्डिंग मतलब क्या क्या हमें चेक करना चाहिए, तो वो तो मैं डेली के वीडियो में आप लोग को बता ही रहा हूँ। आज भी एक स्टॉक को कवर करूंगा, उसमें बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए पब्लिश करूं, जिसमें सारे पैरामीटर्स को कवर करूं कि स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी आया, उसको भी आंसर करूंगा। ईटीएफ से पर मंथ 4 to 5% कैसे इनकम कमाएं पर मंथ 4 to 5%, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी, इसको भी आंसर करूंगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देख। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडिया पाकिस्तान देखिए, पहले भी कल के वीडियो मैंने भी आपको बताया था ना कि अगर जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था, मतलब एक्सपेक्टेशन ये था कि पहले जो रिसेंट टाइम में थोड़ा बहुत जो स्ट्राइक हुआ उससे थोड़ा बड़ा स्ट्राइक, लेकिन बहुत बड़ा स्ट्राइक नहीं जिससे कि वॉर ना स्टार्ट हो जाए, तो उसी तरह का हुआ है। तो मार्केट जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था मोस्टली उसी तरह का इंडिया ने अटैक किया है, और इसीलिए शायद मार्केट को इसे निगेटिवली नहीं ले रहा है ना, मोस्टली पॉजिटिव ही है। और पहले से बड़ा स्ट्राइक इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इस बार पाकिस्तान के काफ़ी अंदर जाकर अटैक हुआ है ना, 100 किलोमीटर्स अंदर पंजाब में अटैक हुआ है। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट वही है उसका। ठीक है, तो वो एक बड़ी बात है। पहले जो भी अटैक होता था ना, वो ना पीओके में आस पास होता था, इस बार काफ़ी अंदर जाकर अटैक हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले के मुकाबले ऑफकोर्स ये बड़ा है, 9 प्लेसेस पर अटैक हुआ है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखें ना कि जियो पॉलिटिक्स का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा असर होता है। यूक्रेन या फिर रसिया का जो वॉर हो रहा है उसका असर होता है, या फिर इजराइल और ईरान के बीच टेंशन हुआ, या फिर हिजबुल्ला के साथ जो टेंशन हुआ, या फिर हमास के साथ जो टेंशन, इन सभी का स्टॉक मार्केट पे असर होता है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान में जो अगर ये एस्केलेट होता है इशू आगे, तो उसका भी असर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। इसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है, और इसका स्टॉक मार्केट आप बोले क्यों फर्क पड़ता है, यहाँ तो कंपनी लिस्टेड है ना, कंपनी के परफॉर्मेंस मैंने बार बार बताया है कि कंपनी के परफॉर्मेंस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म प्योर न्यूज़ बेस्ड है। क्यों न्यूज़ बेस्ड है? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसके आधार पे ही वो स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। तो जब भी मार्केट में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव असर, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आता है, उसका असर हमारे साइकोलॉजी पे पड़ेगा ना। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में मान लीजिए कोई बड़ा वॉर स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, डर का माहौल हो, बोले अरे पैसा निकाल लो। उसी तरह से अगर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो उसके कारण होगा कि नहीं सब चीज़ ठीक है और ज़्यादा पैसा डालना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे उसका असर पड़ता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट पे असर करता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो 100% लक है, क्योंकि पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड है, साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, बेसिस न्यूज़, जो भी न्यूज़ उसको मिल रहा है उसके आधार पर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स वहाँ पे फिर फंडामेंटल्स आते हैं, और वहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, वो सब मैटर करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। यहाँ पे देखना है पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है, वो तो करेगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस इंडिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि भाई इंडिया ने जो अटैक किया वो तो टेररिस्ट कैंप्स पे किया ना, वहाँ पे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो इंडिया के लिए तो आसान था कि भाई वहाँ जाकर मार दो। पाकिस्तान कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इंडिया में तो कोई टेररिस्ट कैंप है ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान या तो मिलिट्री
हमारे मिलिट्री को टारगेट करेगा या फिर सिविलियन को टारगेट करेगा, और अगर ऐसा गलती किया तो इंडिया फिर से और अच्छी तरह से वहाँ पे पनिश करेगा उसको। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और प्लस पाकिस्तान के पास पेशेंस तो है नहीं, इंडिया ने काफ़ी दिनों तक वेट किया, तैयारी किया, फिर से अटैक किया ना। पाकिस्तान उतना वेट नहीं करेगा, इम्पेशेंट है वो। आज कल में ही आप देखेंगे ना, किसी रात में वो थोड़ा बहुत कुछ अटैक करके। और यहीं पे देखिए यूएस या फिर सऊदी या फिर यूएई का इंपॉर्टेंस आता है। इंडिया ने अपना काम कर दिया, अब ये कंट्रीज लग गए होंगे ना पाकिस्तान पे, भाई इंडिया तुमने प्रॉब्लम किया, इंडिया ने पनिश किया, और सिविलियन पे तो अटैक किया नहीं, मिलिट्री पे भी अटैक नहीं किया, सिर्फ हमारे टेररिस्ट पे अटैक किया। तो तुम्हारे तरफ से कोई मतलब पाकिस्तान को बोला जाएगा कि कोई मेजर रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए, करना भी है तो छोटा मोटा ऐसा करो जिससे फर्क ना पड़े। तो मोस्टली वही लगता है कि पाकिस्तान करेगा तो जरूर करेगा, लेकिन कुछ छोटा मोटा ऐसा करेगा जिससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर कोई बड़ा करेगा तो इंडिया फिर से रिटेलिएट करेगा। सो लेट्स सी। पाकिस्तान, मैंने बोला कोई पेशेंस तो है नहीं उसके पास, कोई स्ट्रेटेजी नाम का चीज़ तो होता नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है, वो जल्दबाजी में आज कल में आप देखेंगे ना, 1-2 दिन में ही कुछ ना कुछ, और नंबर काउंट करेगा ना। इंडिया ने 9 प्लेसेस पे किया है ना, तो वो भी ट्राई करेगा कि एटलीस्ट 8-9 प्लेसेस पे वो भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ करेगा। लेट्स होप कि मैटर इससे ज़्यादा एस्केलेट ना करे, ठीक है। तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया को जो करना था इंडिया ने कर दिया है। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट आज गिरा क्यों नहीं, तो इसका रीज़न क्या है। देखिए इंडिया जो पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इकोनॉमिक फ्रंट पे, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ काफ़ी सारे चेंजेस हैं। कि FTA देखिए ना, यूके के साथ ऑलरेडी हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बात चल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक हम ट्राई कर रहे हैं, होगा नहीं होगा देखना होगा, ट्राई कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से भी हमारा हो जाए। और यूएस से तो जोर शोर से चल ही रहा है, वहाँ तो बोला जा रहा है शायद अक्टूबर तक हम ट्राई कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाए। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। और चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर यूएस का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। चाइनीज़ इकनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही है। तो ऑफकोर्स चाइना +1 का एक बड़ा एडवांटेज उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया के पास आएगा, दूसरी कंट्रीज़ के पास भी जाएगा, नो डाउट, लेकिन इंडिया को भी उसका एडवांटेज मिलेगा। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें काफ़ी हद तक उसे फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट कट, ये सब तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं ना। इंटरेस्ट रेट कट चल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, आने वाले कुछ महीनों में उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। टैक्स कट गवर्नमेंट ने कर ही दिया है इस साल, उसका भी एडवांटेज देखने को मिलेगा। और अर्निंग का भी जिस तरह का उम्मीद था उसी तरह का परफॉर्मेंस है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज उस ट्रेंड पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को देखें तो कुछ महीनों तक प्रॉब्लम चला था ये, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखेंगे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी आता है तो उससे स्टॉक मार्केट डाइजेस्ट कर ले रहा है। और एनी हाउ कल तो मार्केट गिरा ही था ना, मतलब इधर कुछ दिनों में मार्केट ने गिरावट भी हमने देखा है। तो मार्केट पहले रिएक्ट करता है ना, तो थोड़ा बहुत जो गिरना था मोस्टली कर लिया है, ठीक है। मार्केट ने उसको इतना डिस्काउंट कर लिया था। अब उसके बाद जिस तरह का अटैक हुआ है, मार्केट को लगता है कि नहीं भाई इतना तो ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट किया हुआ है, और इससे बड़ा अगर कोई एस्केलेशन होता है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट निगेटिवली रिएक्ट करेगा। एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है ना, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच। ये 3 साल से भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन चल रहा था, फाइनली ये हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अभी टैरिफ तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत चल रहा है। तो जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, जनरली जब उनके यहाँ कोई बाहर से कोई सामान बेचने आता है ना, तो कुछ सामानों पे वो टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है उस पर निगेटिव असर ना पड़े। लाइक हमारे घर पे, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऑटो कंपनीज़ हैं। अब बाहर से कोई ऑटो ना कार बेचने आ रहा है, तो हम थोड़ा उस पर टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि अगर बाहर से कोई अच्छे क्वालिटी का कार बेचने आ रहा है इंडिया में, अगर प्राइस भी अच्छा है, तो इंडियन कंपनीज़ का जो सेल है वो तो कम हो जाएगा। तो ये एक रीज़न मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए टैरिफ बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे, हर एक गवर्नमेंट, इंडिया तो ज़्यादा टैरिफ लगाने के लिए वेल नोन है, और इसी चीज़ों से चिढ़ कर ना ट्रंप ने ये टैरिफ गेम स्टार्ट किया। बोल रहा है कि भाई हम तो ज़्यादा टैरिफ लगा नहीं रहे, दूसरे कंट्रीज हमारे को बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा है, इसलिए ट्रंप ये सब कर रहा है। तो यहाँ पे जो FTA हो रहा है उससे क्या होगा कि जो भी टैरिफ लगा रहा है, जो यूके हमारे सामान पे टैरिफ लगा रहा है, जो हम यूके में बेच रहे हैं, और यूके जो हमारे यहाँ सामान बेच रहा है ना, उस पर जो टैरिफ है, सारे टैरिफ रेट्स जो है काफ़ी कम हो जाएंगे, कहीं कहीं ज़ीरो भी हो जाएगा और कहीं कहीं काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। लाइक यूके से जो कार आता है इंडिया में ना, मतलब बड़ा बड़ा लग्जरी कार, उस पर हम 100% या उससे ज़्यादा भी टैरिफ लगाते हैं, 100% प्लस। तो आप समझ सकते हैं उन कारों का बिकना यहाँ कितना मुश्किल है। तो अब उम्मीद है कि धीरे धीरे उस पर टैरिफ घटाया जाएगा और 10% के आसपास चला जाएगा। तो यूके के लिए बहुत अच्छा हुआ ना।
तो धीरे मतलब एक साथ एक बार में रेट्स नहीं घटते हैं, रेट्स धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, सभी जगह, लेकिन हाँ धीरे धीरे कुछ सालों में काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि दोनों के लिए अच्छा है। इंडिया की किन सेक्टर्स की कंपनीज को इस एफटीए से फायदा हो सकता है? तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, देखिए अपैरल है, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स। देखिए टेक्सटाइल और ऑटो की कंपनीज का परफॉर्मेंस आज अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, खासकर वैसी कंपनीज का जिसका यूके में एक्सपोजर है ना, यहाँ वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लाइक टेक्सटाइल देखिए अभी जो हमारा अब जो रेट कम हो जाएगा ना, मतलब टैरिफ रेट कम हो जाएगा, उसके कारण बांग्लादेश से हम कॉम्पीट कर पाएंगे। बांग्लादेश अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, तो हमारा दोनों का रेट अब बराबर हो जाएगा। और चाइना के मुकाबले हम 12% ज़्यादा एडवांटेज पे होंगे, चाइना पे बहुत 12% के आसपास टैरिफ, तो उतना बड़ा एडवांटेज हमें मिलने जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि $1 बिलियन प्लस का हम बिजनेस शायद यूके से कर पाएँ, तो इसलिए टेक्सटाइल की कुछ कंपनीज का आप देखेंगे ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। ऑटो ऑफकोर्स, ऑटो की कुछ कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट की कंपनीज का को इससे फ़ायदा होगा। फार्मा की कुछ कंपनीज को, जेम्स एंड ज्वेलरी की कुछ कंपनीज को, लेदर रिलेटेड, केमिकल, इससे रिलेटेड आपको आपको देखना पड़ेगा भाई कौन कौन कंपनीज हैं जो कि वहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोजर है, उसके आधार पे मूवमेंट आए ना। आज का इंटरेस्टिंग क्वेरी ले लेता हूँ ना, ईटीएफ से एवरी मंथ 4 to 5% का रिटर्न, मतलब साल में ऑलमोस्ट 50-60% का रिटर्न ईटीएफ से कैसे कमाए, मतलब मुझसे पूछा जा रहा है। काश मुझे पता होता तो मैं भी इस तरह का रिटर्न जनरेट कर लेता ना, एवरी ईयर 50-60% का रिटर्न। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर किसी को ये सब पता है ना, तो ना मुकेश अंबानी को बता दे, ठीक है, या फिर अदानी को बता दे, वो सब बेचारे इतने सारे ना बिजनेसेस रन कर रहे हैं, इतना सारा हेडेक लेकर कितना आरओई जनरेट कर रहे हैं कंपनीज में, 10%, 15%, 20%, कितना, ठीक है, 50-60% का तो रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं साल का। बात समझिए, ये सब कम से कम कॉमन सेंस हमें लगाना चाहिए कि भाई ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्यों इतना हेडेक ले रहे हैं। अगर वो 50-60% का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है तो सब कुछ ये सब बंद करके जो भी उनके पास पैसा है, वो पैसा तो है स्टॉक मार्केट में लगा देना, ईटीएफ में लगा देंगे, ट्रेडिंग, एवरी ईयर 50-60% रिटर्न। ये सब अगर कोई बोलता है ना, देखिए ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन चक्करों में आइडियली हमें नहीं पड़ना चाहिए। आपका हार्ड एंड मनी है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट का आइडिया नहीं, म्यूचुअल फंड्स में करें, 12% का भी रिटर्न अगर आप जनरेट कर पाते हैं, बहुत अच्छा हुआ तो 14% मान लीजिए, 12-14% के आसपास लॉन्ग टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में तो खैर कोई गारंटी नहीं। तो लॉन्ग टर्म में अगर इस तरह का मे बी 10-15 ईयर्स में अगर इस तरह का अगर आप रिटर्न जनरेट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में, पास्ट में इस तरह का आया है, तो वही बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा, ठीक है ना। ये 50%, 60%, 100% इस तरह का एक्सपेक्टेशन के साथ स्टॉक मार्केट या ईटीएफ कहीं भी ना जाए, ठीक है ना। ये सिर्फ आपका पैसा डूबेगा या फिर आपको लॉस होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें समझें। इतना ज़्यादा रिटर्न ना, तो बहुत सारे लोग क्यों फालतू इतना दिमाग लगा रहे हैं बिजनेस चला रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ बंद करके यही करेगा सब। तो एटलीस्ट ये कॉमन सेंस में अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। आज का स्टॉक एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रियल एस्टेट की कंपनी है, ठीक है, और स्मॉल कैप की कंपनी है, मार्केट कैप वो 500 करोड़ के आसपास है, थोड़ा कम ही होगा उससे। यहाँ पे देखिए इसके कुछ स्टॉक पी देखिए 33 के आसपास है, आरओई देखिए बहुत कम, 11 से भी कम है, 11% से भी कम। लेकिन हाँ रियल एस्टेट की कंपनी, इनका आरओई कोई बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ईपीएस ग्रोथ देखिए कितना ज़्यादा है। आपको कुछ लोग तो ईपीएस ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए सिर्फ ईपीएस का परसेंटेज ग्रोथ देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपको एक्चुअली फिगर देखना चाहिए कि भाई ईपीएस का मतलब क्या हुआ ना, अर्निंग पर शेयर। तो वहाँ पे आप जाकर देखें कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का किस तरह का हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले कोई प्रॉफिट ही ना हो, अचानक 1-2 साल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, या तो उसके कारण ईपीएस ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि बेस ही नहीं है ना। अगर बेस ही खत्म है तो उस पर कुछ भी आप प्रॉफिट जनरेट कर दे, आपका ईपीएस ग्रोथ बहुत दिखने लगेगा। तो आप वो फिगर जरूर चेक करें, सिर्फ ये ग्रोथ परसेंटेज के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। उसके बाद पिग रेशियो देखें, ये तो अच्छा है, 1 से काफ़ी कम है, पॉजिटिव है। पी रेशियो अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, लाइक इंडस्ट्री पी देखें या फिर इसी कंपनी का पास्ट का पी देखें ना, 5 ईयर 3 ईयर, तो उसके मुकाबले तो थोड़ा ओवर वैल्यूड बिल्कुल बोला जा सकता है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और
एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या देखेंगे ना, डेट टू इक्विटी देखिए सिर्फ 0.16 है, बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, कम है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए सिर्फ 2.27। तो भाई डेट जब इतना कम है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना कम क्यों है? है ना, इतने कम डेट पे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना। तो मतलब कि यहाँ तो प्रॉब्लम है भाई, कोई खास पैसा है नहीं कंपनी के पास, इसीलिए तो इतना कम डेट पे भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना कम है, ठीक है। और ऑफ कोर्स कंपनी का कोई फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, सभी कुछ आपको निगेटिव लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है कि भाई ईपीएस ग्रोथ ये सब इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखिए, सेल्स देखिए ना, मतलब कितना ज़्यादा अनइवन है। तो जब भी कंपनी में आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाए तो थोड़ा देखें कि भाई थोड़ा तो उसका कोई पैटर्न हो, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो कि कभी सेल्स 100 हो गया, कभी 5 हो गया, फिर से 200 हो गया, फिर 10 हो गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट बिल्कुल सही बात है, वोलाटाइल सेक्टर ही है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है और वहाँ अप डाउन होता भी है, ये अग्री, इतना ज़्यादा नहीं जो कि ये देखने मिल रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा। और रिसेंट टाइम्स में देखिए ना सेल्स कितना ज़्यादा हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए ना कितना ज़्यादा चेंजेस है, अप डाउन, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सब जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में ही आपको इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, पहले तो कुछ था नहीं, इधर कुछ प्रॉफिट आने लगा है और इसीलिए आपको ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नहीं पहले कुछ भी नहीं था, इधर आने लगा है। और ये भी देखिए सेल्स ग्रोथ कितना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ना। तो ये कोई ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिला है, कोई पॉजिटिव नहीं, इसको आप नेगेटिवली लेंगे कि भाई इतना ज़्यादा अप डाउन, थोड़ा बहुत चलता है। और स्टॉक प्राइस देखिए, रिटर्न बहुत ज़्यादा है, ह्यूज रिटर्न्स। और आरओई ठीक है भाई, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन हमें करना चाहिए ना छोटी कंपनीज के साथ, वो है कि इनका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें, ठीक है। तो प्रमोटर का तो ठीक बात है, ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, चेंजेस में नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव पॉइंट है। इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें ना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।